तहव्वुर राणा को लेकर तहव्वुर को भारत लाने के बाद एनआईए गिरफ्तार करेगी। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। 26/11 मुंबई हमले के मामले में अरेस्टिंग होगी। स्वाट कमांडो की सुरक्षा घेरे में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। तहव्वुर राणा कोर्ट में पेशी से पहले उसका मेडिकल होगा। आतंकी तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। 26/11 हमले की सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति हुई है। सरकार ने नरेंद्र मान को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम उसे लेकर दिल्ली पहुंच रही है और उसके बाद क्या होगा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कराया जाएगा, फिर एनआईए की कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और उसके बाद संभवतः उसको रिमांड पर लिया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल, क्योंकि आप सोचिए इसको भारत लाने के लिए कोशिशें किस तरीके से यहाँ पर की गई। जब उसकी वहां पर अमेरिका में अरेस्टिंग होती है तब से भारत सरकार पूरी तरीके से सक्रिय हो गई, एजेंसीज पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। उसके बाद वहां पर पैरवी की गई और उसके बाद आपने देखा कि तहव्वुर राणा की तरफ से एक याचिका बकायदा अमेरिका की कोर्ट में दायर की गई थी ताकि इस पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि तहव्वुर नहीं चाहता था कि वो भारत आए। लेकिन वहां पर कोर्ट से उसे झटका लगा और उसके बाद भारत आने का रास्ता साफ हुआ। और आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा कभी भी भारत पहुंच सकता है, क्योंकि टीम उसे लेकर उड़ान भर चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से एडवोकेट नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर दिया गया है। सरकार की ओर से केंद्र सरकार एडवोकेट नरेंद्र मान को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली के एनआईए विशेष अदालतों और बाकी के जो कोर्ट्स हैं उसमें तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के खिलाफ मामलों के लिए जिम्मेदारी सौंपती है, ये जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास अहम सबूत है, भारत के पास अहम कदम जो भी भारत ने उठाया है किस तरीके से पूरी टाइमलाइन के लिहाज से आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। तहव्वुर राणा और उसके विरुद्ध जो सबूत मिले, क्योंकि आप देखिए इस पूरे मामले में 26/11 मामले में इसको मास्टरमाइंड माना गया है। जिस तरीके से उसकी तरफ से इस पूरी साजिश को रचा गया, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई, एक एक गुनाह का हिसाब होगा, क्योंकि भारत का गुनहगार कुछ देर के बाद ही भारत पहुंच जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदर यादव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। इंदर, ताज़ा अपडेट दीजिएगा और हमारे दर्शकों को बताइए कि जब तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा तो उसके बाद कौन कौन सी औपचारिकताएं होंगी, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सुबह 7 से 8 बजे का पहले वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अब जो समय है वो 12 से 2 के बीच में सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 12 से 2 के बीच में जो तहव्वुर राणा है वो इंडिया पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर हम बात करें तो पालम एयरपोर्ट पर उसको उतारा जाएगा। उसके बाद ठीक मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये एनआईए की बिल्डिंग है और यहीं पर तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है, वहां पर उसको लेकर जाया जाएगा और सबसे पहले जो एनआईए है उसकी 26/11 के मामले में गिरफ्तारी करेगी। उसके बाद तहव्वुर राणा का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कराया जाएगा, जिसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद देखना यह दिलचस्प होगा कि एनआईए को कितने दिन की रिमांड मिलती है, क्योंकि ये वो तहव्वुर राणा है जिसने मुंबई हमले की जो साजिश है वो रची थी, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे। और 16 साल बाद कह सकते हैं कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। और ऐसे में कहीं देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि विश्व पटल पर भी भारत की एक कूटनीतिक जीत है। और ऐसे में तहव्वुर राणा को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के जो पूरे पुख्ता इंतजाम है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे एनआईए की जो बिल्डिंग है उसके आसपास का जो एरिया है उसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, रोड्स को डाइवर्ट किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। आपको दिखाई देगा ये जो सीजे कॉम्प्लेक्स की तरफ रोड जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही अगर आप इस साइड देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। टेक्निकल एयरपोर्ट जो पालम है वहां पर भी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जा सकता है, जिसको स्वैट कमांडो जो है दिल्ली पुलिस के वो
उसको स्क्वाड करेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के और भी जवान इस सुरक्षा घेरे में होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि जब तहव्वुर राणा यहां पर पहुंचता है तो जब उसको एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो रिमांड कितने दिन की मिलती है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंदौर, और जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की, विदेश मंत्रालय की, एनआईए की, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तहव्वुर राणा बार बार बचने की कोशिश कर रहा था। वहां पर उसने कई सारी याचिकाएं दायर की। कभी वो कहता है कि जान का खतरा है, इसी वजह से उसको प्रत्यर्पित नहीं किया जाए। कभी वो कहता है कि वहां पर क्योंकि मामले लंबे थे इसलिए उसे भारत नहीं भेजा जाए। लेकिन दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है, वो इस मामले के साथ नजर आता है। बिल्कुल साफ तौर से नजर आता है, क्योंकि देखिए देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अमेरिका से जो हमारे संबंध देखने को मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये इजाजत दी है उसके प्रत्यर्पण की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कूटनीतिक जीत है ये हमारी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो तहव्वुर राणा को लेकर भले ही वो बचने की कोशिश कर रहा था, भारत आने के लिए उसने कई बार कई याचिकाएं लगाई और उन याचिकाओं पर सुनाई होती, मतलब उसने सारे हथकंडे जो है वो अपनाए थे कि वो भारत ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जांच एजेंसियों ने जो सबूत पेश किए तो उससे तहव्वुर राणा बच नहीं पाया और अब भारत उसको लेकर आया जा रहा है। और ऐसे में देखिए बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से जो तहव्वुर राणा है, कोलमैन जो हेडली था उसके संपर्क में था, इसने भारत आने से पहले भी एक याचिका लगाई थी और कहा था कि उसको भारत ना भेजा जाए, लेकिन वहां से उसकी याचिका भारत की जीत हुई है। मैं लौट रही हूं अंदर, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक के तौर पर। अमीन साहब, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले विनोद जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे देख रहे हैं, और आप हमारे दर्शकों को यह भी बताते चलिए कि जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर पहुंचेगा, जब उसका विमान भारत लैंड करेगा, आगे का ये पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, और जो एजेंसी है अब उसका रोल यहां से आप कैसे देखते हैं? उससे पहले एक बड़ी खबर है सर, मैं आऊंगी, जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर मुझे वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, एनआईए दफ्तर पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वर्चुअली हो सकती है आतंकी तहव्वुर राणा की पेशी, सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभव है कि पेशी हो। आज क्योंकि कोर्ट बंद है तो जज के घर में भी संभावना है कि पेशी हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा का ये पूरा केस चलेगा और इसी को लेकर के सबसे बड़ी खबर यह है कि सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई है। इंदर आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे क्योंकि इंदर लगातार एनआईए ऑफिस के बाहर मौजूद है। इसके अलावा खबर यह कि पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभव है कि वर्चुअली इसकी पेशी हो सकती है। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि जज के घर पे भी जाकर पेशी हो सकती है। एक बार फिर से चर्चा पे वापस लौटते हैं और विनोद सर अपना जवाब दीजिए। कि ये भारत की बड़ी उपलब्धि है और भारत निरंतर इस दिशा में प्रयास किए जा रहा था। जैसा आपने खुद अभी बताया कि इसने कई याचिकाएं दायर की, कई जो पॉलिटिकल क्लाउड था उसको भी काफी यूज किया, लेकिन वो सारे इसकी जो प्रयास थे वो विफल हुए और भारत के लिए एक दहशतगर्दी में एक ये मील का पत्थर माना जाएगा। जैसे ही वो लैंड करता है उसका सबसे पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद उसको एनआईए एजेंसीज अपनी कस्टडी में लेंगी और क्योंकि जो दहशतगर्द हैं या जो तंजीमें हैं वो इस कोशिश में रहेंगे कि किसी तरह से इसको नुकसान पहुंचाया जाए या इसका खात्मा कर दिया जाए जिससे आगे कोई इन्वेस्टिगेशन न हो, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड होगा वैसे ही आप देखेंगे कि कई तथ्य या कई जो तार जुड़े हुए हैं वो नजर आएंगे। क्योंकि आप देखिए 26/11 का जब अटैक हुआ था तो ये बतौर रिकॉनेसेंस और ये उनके मॉरल सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भारत में रहा था और वो कई होटलों में रहा, कई लोगों से मिला, तो उन सबके जो लिंक्स हैं उनको भी उजागर किया जाएगा। और आप ये देखिए जिस तरह से दहशतगर्द पानी के रास्ते के जरिए आए थे और उन्होंने मुंबई में इतना मास मैसेकर किया था, तो यकीनन ये बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है और भारत की जो हुकूमत है और जो जुडिशरी है वो इसके साथ जस्टिस करेगी। और ये बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल होगा कि भारत ने हमेशा दहशतगर्दी को का मजम्मत की है, उसको क्रिटिसाइज किया है और सबसे ज्यादा दंश अगर किसी देश ने झेला है तो वो भारत है। और इससे जो दहशतगर्दी है उसकी जो कमर है ऑलरेडी भारत ने काफी हद तक तोड़ दी है
और ये एक एक मैसेज भी देना इट विल बहुत बी ए ज्यादा पॉइंट। जरूरी है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि भारत ने आतंक का दंश झेला है और यही कारण है कि मुखरता के साथ भारत अपनी बात रखता है। सर, मैं आगे आऊंगी और आगे इसी मसले पर हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे प्रोसेस और क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन अमीन साहब, आपके पास आते हुए डिप्लोमेटिक तौर पर अगर हम आपसे समझे तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब इस तरीके से अगर कोई एक देश में किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई केस हो, वो किसी और मुल्क में जाकर के छिप जाता है, प्रत्यर्पण को लेकर के पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन यहाँ पर न केवल ये प्रोसेस चला, कितनी बार उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपने पक्ष को बहुत बोल्डली वहां पर रखा, जिसका परिणाम है कि आज वो भारत लौट रहा है। देखिए, जो 26/11 का ये केस था 2008 का, उसमें तहव्वुर राना जो है कनाडियाई और पाकिस्तानी मूल का नागरिक है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसने देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और कोशिश की। उस वक्त हमारे डॉक्टर अशोक खत्री वहाँ पे लॉस एंजलिस में थे, जहाँ से इन्होंने ट्राई किया था वीज़ा लेने के लिए, और इन लोगों ने रेकी भी की थी वहीं से। तो यहाँ से शुरू होता है इनका चैप्टर, और वहीं से ही जब यहाँ पर वारदात हो गई तो यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज होने के बाद रूल ये है कि अगर हमारे देश के अंदर किसी के खिलाफ विदेशी या कोई यहाँ पर देश का भी कोई बाहर भाग जाता है, तब भी जो मुकदमे दर्ज होते हैं, इन पर जो फैसला आता है या जो भी प्रक्रिया होती है, उसको हमारे देश के जो गृह मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री भेजता है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय के साथ में मिलके ये सारा मामला जाता है विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय देखता है उसमें कि किस कंट्री के साथ हमारी लीगल ट्रीटी है या नहीं है, हम उसको वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते। उसके तहत उस पर जो है वहाँ पर उस कंट्री में अप्रोच किया जाता है। हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो वहाँ पे उस कंट्री से अप्रोच करते हैं, और उनका नतीजा है साथ में, और हमारी जो एजेंसियाँ हैं जिन्होंने कि साथ दिया पूरा डिप्लोमेट्स का, और उसके तहत ये नतीजा आप देखिए कि यहाँ की जो हमारी एजेंसियाँ थी उन्होंने भी अपना केस स्ट्रॉन्ग रखा, पूरे एविडेंस रखे, जिसके नतीजे से हमारे जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी हौसला बढ़ा और उन्होंने पूरी बातें वहाँ पर उस देश के अंदर रखी। आप देखिए कि ट्रम्प के अगर अच्छे रिश्ते नहीं होते हमारे मोदी जी से तो ये संभव नहीं था। अभी भी ये इसलिए पॉसिबल हो सका है कि मोदी जी की जो अपनी लीडरशिप है, उनकी दोस्ती है, उसका नतीजा है कि ये विदेशी आदमी को भी हम अपने देश में लाके उस पर मुकदमा चलाएंगे और देश में एक न्याय मिलेगा, और इससे बहुत दुनिया के पूरे ग्लोब में एक मैसेज जाता है कि हमारी जिन जिन देशों से लीगल एंड ट्रीटी है, अभी कोशिश भी की गई है मोदी जी के टाइम में, हमारे जो कैरियर डिप्लोमेट हैं जयशंकर जी विदेश मंत्री, उनका भी पूरा प्रयास रहा है कि जिन देशों से हमारे पास लीगल एंड ट्रीटी नहीं थी उन पे भी किया जाए 1 to 1। अब ये होगा, आसानी हो गई है। देखिए, इससे पहले भी कास्कर वगैरह को लाया गया दुबई से और दूसरे कंट्रीज से। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारे देश की जो विदेश नीति बड़ी स्ट्रांग है, और हम किसी और भी एक कंप्रोमाइज दृढ़ नहीं इच्छा करेंगे। शक्ति का भी ये प्रमाण है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तहव्वुर राणा भारत का गुनहगार और अब उसके गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया।